नमस्कार, कशिश न्यूज के स्पेशल बुलेटिन ग्राउंड जीरो में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं करिश्मा। इस स्पेशल बुलेटिन में हम आपको गांव से लेकर शहरों तक की खबरों से रूबरू करवाते हैं। हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से खबरों के पीछे की सच्चाई आप तक पहुंचाते हैं। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे कैसे कोरोना संकट के बीच लोग कुप्रबंधन का शिकार बन रहे हैं। कहीं ऑक्सीजन की कमी के चलते लोगों की सांसें रुक रही, तो कहीं अस्पतालों में बेड के अभाव में लोग दर दर भटकने को मजबूर हैं। वहीं सिस्टम की बदहाली की भयावह तस्वीर आपको दिखाएंगे। इन तमाम खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। तो चलिए इस स्पेशल बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। का कोहराम शुरू हो चुका है। कोहराम ऐसा कि लोग अब अपने घर से बाहर निकलने में डरने लगे हैं। हालांकि जिला प्रशासन ने अब बाजार को शिफ्ट करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अभी हम जिस जगह है, एक बार इस जगह को आपको दिखाते हैं और उसके बाद हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि ये जयप्रकाश उद्यान है। यहाँ पर सब्जी मंडी, जो आदित्यपुर का सब्जी मंडी था, जो थाना के समीप लगता था और साथ साथ रेलवे स्टेशन के समीप लगता था, उस सारे दुकान को वहाँ से हटा दिया गया है और सारा दुकान अब जयप्रकाश उद्यान में आ गया है। क्योंकि यहाँ पर जो है ये इलाका बड़ा है और इस इलाके में लोग सब्जी खरीदने के लिए सिर्फ जमशेदपुर ही नहीं, आदित्यपुर ही नहीं, जमशेदपुर यानी सटा हुआ बिष्टुपुर का इलाका हो या जुगसलाई का इलाका हो या गम्हरिया का इलाका हो, लोग इस इलाके से यहाँ पर सब्जी खरीदने आते हैं। लेकिन कोरोना का कहर ऐसा कि 24 घंटे में 17 लोगों की जान चली गई है। लगभग 700 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। उसके बाद जिला प्रशासन ने लोगों से आग्रह भी की है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। इतना ही नहीं, मास्क का उपयोग करें और बचाव ही इसका अंतिम उपाय है। अब तो बुजुर्ग ही नहीं, बच्चों के साथ साथ नौजवानों में भी यह संक्रमण काफी तेजी से फैल रहा है। जरूरत है अब सोशल डिस्टेंसिंग की, जरूरत है इसे बचाव की। लेकिन एक बार आप बाजार देखिए और उसके बाद हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि ये पूरा बाजार है और जो थाना के समीप बाजार लगता था उसको वहां से शिफ्ट कर दिया गया है ताकि भीड़ भाड़ थाना के समीप नहीं हो। और ये जो जयप्रकाश उद्यान है, जो बड़ा एक भूभाग है, यहाँ पर लोग आए और सब्जी खरीदना हो या फल खरीदना हो, लोग यहाँ आकर अपना जो खरीदने की व्यवस्थाएं हैं, खरीदने का सामान है, वो खरीदें। लेकिन सबसे बड़ी बात कि सिर्फ ये आदित्यपुर ही नहीं, जमशेदपुर के तमाम वैसे इलाके जहां पे सब्जी की बिक्री हो रही थी, उन सभी स्थानों को परिवर्तन कर दिया गया है और एक जगह उस सभी जगह को कर दिया गया है ताकि जो कोरोना का संक्रमण है वो संक्रमण नहीं फैले और लोग एक वैसे जगह पे जाकर सब्जी खरीदे जहां पर भीड़ न हो। हालांकि जिला प्रशासन लोगों से आग्रह भी कर रहा है कि आप भीड़ नहीं लगाएं। भीड़ भाड़ वाला अगर इलाका है तो वहां से बचकर रहें, क्योंकि बचाव ही इसका अंतिम उपाय है। क्योंकि अगर आप बाजार गए और संक्रमण लेके आ गए तो आपके साथ आपका परिवार और आसपास के साथ आपका रिश्तेदार भी संक्रमित हो सकता है। अपने सहयोगी ऋषभ के साथ मैं मनोज कुमार। जदयू पार्टी में महिलाओं को सम्मान किया जाता है और उन्हें बराबरी का हक दिया जाता है। यही कारण है कि काफ़ी संख्या में लोग पार्टी से जुड़ने लगे हैं। इसी क्रम में एक सदस्यता अभियान किशनगंज में चलाया गया। जदयू नेत्री डॉक्टर तारा श्वेता आर्या ने इस अभियान की शुरुआत की, जिसमें दर्जनों महिलाओं ने सदस्यता अभियान ग्रहण किया। इस अभियान में खास बात ये रही कि इसमें कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान रखा गया, जहां महिलाओं को हैंड सैनिटाइजर किया गया, उन्हें मास्क दिया गया और कोविड से जुड़े जो भी प्रोटोकॉल है उसका पूरा ध्यान रखा गया है। वहीं डॉक्टर तारा ने बताया है कि महिलाओं की सशक्तिकरण और महिलाओं के सम्मान को लेकर के जो बिहार में कार्य हो रहे हैं उससे प्रभावित होकर के वो पार्टी ज्वाइन की है और आगे इस अभियान को जारी रखेंगी। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हो या हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष RCP सिंह जी हो, उन्होंने जब मेरी सदस्यता हुई थी तो उन्होंने औरतों के बारे में जितना कुछ उन्होंने कहा था, तो मुझे लगा कि वहाँ पे औरतों की एक अलग ही पहचान इस पार्टी में दी जा रही है, बराबरी का दर्जा दिया जा रहा है।
तो इससे मैं काफी ज्यादा प्रभावित होकर के मैंने जेडीयू ज्वाइन किया और मैं ये भी मानती हूँ कि मैं और लोगों को यहाँ किशनगंज में जोड़ूं ताकि यहाँ पर भी औरतों की जो संख्या है वो जेडीयू में ज्यादा से ज्यादा शामिल हो और पार्टी को औरतों की तरफ से भी मजबूती हो और नारी की भी जो सेना है वो तैयार हो। नीतीश कुमार और आरसीपी सिंह की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा है कि जो योजनाएं चलाई जा रही है उसको धरातल पर उतारेंगी और जन जन तक उसे पहुंचाएंगी। IVF स्पेशलिस्ट डॉक्टर तारा श्वेता आर्या राजनीति में भी काफ़ी सक्रिय रहती हैं। पहले वो जाप पार्टी में थी, उसके बाद AIM पार्टी में रही और अब नीतीश की महिलाओं नीति के और महिलाओं सशक्तिकरण को लेकर के उससे प्रभावित होकर के जदयू ज्वाइन की है और अब वो इस पार्टी को और धारदार और मजबूत बनाने के लिए सदस्यता अभियान चला रही है। अब्दुल करीम, कशिश न्यूज, किशनगंज। एक पानी में चलने वाले जहाज, इसका नाम है न्यू फ्रंटियर 3। दोस्तों ये जहाज मलेशिया में निर्मित है, जिसका की परिचालन झारखंड के साहेबगंज गंगा घाट से मनिहारी और आगे के घाटों के लिए होगा, जिसमें कि यात्री पूर्णतः सुरक्षित यात्रा कर सकेंगे। जो इसके मास्टर 1 है उनसे जो जानकारी मिली है, इसकी जो गति है वो 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी। ये पूर्णतः वातानुकूलित यात्री जहाज है, जो कि जल मार्ग 1 गंगा के से होकर साहेबगंज से होकर के इसका परिचालन होगा। इसमें यात्रियों के जो बैठने की संख्या जो बताई जा रही है, ये 160 यात्री वो बैठेंगे और पूर्णतः यह वातानुकूलित है और हर सुविधा से ये जहाज लैस है। क्या इसकी खासियत है, हम इनके मास्टर 1 से जानते हैं कि क्या कुछ खासियत है। जी नमस्कार। बोलिए। नमस्कार साहब। आप ये मलेशियाई जहाज है, मलेशिया की निर्मित जहाज है, लेकिन अब ये साहेबगंज से इसका परिचालन हुआ, क्या कुछ खासियत है इस जहाज में? खासियत ये ऐसा जहाज अभी कलकत्ता थोड़ा इंडिया में भी ऐसे इतना स्पीड वाला जहाज अभी तक नहीं है। ये तो पहले कलकत्ता में गंगा सागर में चलता था, अभी इधर आ गया और यहाँ से मनिहारी तक जाएगा, अच्छा से जाएगा। पैसेंजर लोग यात्री साधन अच्छा से जाने सकेगा यहाँ से, और सुरक्षित है। इसको सबसे बड़ा है, इसको सुरक्षित, इसमें सब कुछ है, सुरक्षित है। सुरक्षित रखने के लिए सामान पूरा मौजूद है इसमें, आदमी लोग बहुत अच्छा से यहाँ से जाने सके। तो सुरक्षा के मानक से जो मास्टर ने बताया कि वो सुरक्षा के मानक से भी यह यात्री जहाज सुरक्षित है। इसमें जितने भी यात्रियों के बैठने की व्यवस्था है, सबके लिए लाइफ जैकेट की भी व्यवस्था है और इस लाइफ चक्र, जो अगर कोई खास विशेष परिस्थिति हो तो अधिकतम लाइफ चक्र की भी व्यवस्था है। निश्चित रूप से इस यात्री जहाज के चलने से मालवाहक जहाज की तो व्यवस्था थी ही, जिससे कि व्यावसायिक दृष्टिकोण से फायदा होता था व्यवसायियों को। अब यात्री जहाज का भी पूरी सुविधा के साथ परिचालन होगा और इसका लाभ इस क्षेत्र के लोगों को मिलेगा। अरविंद ठाकुर, कशिश न्यूज, साहेबगंज। मामला शेखपुरा जिला के रमरायपुर गांव का है, जहां की अर्घ देने गए परिजन के साथ नाबालिग किशोर पानी में डूब गया, जिसे ग्रामीणों के सहयोग से पानी से तो निकाला तो जरूर गया, परंतु इलाज के अभाव में उसकी मौत हो गई। मामला शेखपुरा जिला के सदर अस्पताल का है, जहां डॉक्टर नदारत रहने के कारण किशोर की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने सदर अस्पताल में जमकर बवाल काटा। बाद में सब को लेकर शेखपुरा बरबीघा मुख्य सड़क मार्ग पर रामरायपुर गांव के समीप सड़क जाम कर पूरा हंगामा किया। वहीं जब इसकी सूचना पुलिस को मिली तो पुलिस मौके पर पहुंची। इसके बाद ग्रामीणों ने पुलिस को भी खदेड़ दिया। जिला का मालिक नियम होता है। कौन घाट पर हुआ था? टाटी घाट, टाटी ग्राम रामरायपुर का। 3 घंटा पहले जब तक इसका संज्ञान नहीं होगा, हम लोग आंदोलन, जब तक से पूरा डीएम नहीं आएगी तब तक हम लोग का आंदोलन जारी हो जाएगा। आजादी मिला था, सब कुर्बानी देकर आज इस अस्पताल को आजादी दिलाएंगे।
याद रखे से पूरा डीएम ध्यान रखिए मैडम। इसकी जानकारी शेखपुरा प्रखंड के बीडीओ एवं अंचलाधिकारी मौके पर पहुंचे। उसके बाद मामला को काफ़ी समझाने बुझाने के बाद शांत किया गया। कैमरामैन सूरज के साथ धर्मेंद्र कुमार, शेखपुरा। पूरे देश के साथ साथ बिहार में भी कोरोना की स्थिति भयावह होती जा रही है। अगर कटिहार की बात कर ले तो बीते दिन यानी रविवार को कटिहार में 100 एक्टिव केस की पहचान हुई। अब तक कोरोना में कुल 415 लोग ऐसे हैं जो कटिहार में एक्टिव है। हालांकि जिला प्रशासन कोरोना से लड़ाई की तैयारी में पूरी तरह से जुड़ा हुआ है और अब तक 110 आइसोलेशन सेंटर बनाए गए हैं, जिसमें 470 बेड का अस्पताल जो है रन कर रहा है। ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी ना हो, इसके लिए भी पूरी तैयारी जिला प्रशासन के द्वारा की जा रही है। कोरोना के इस काल में लोग तरह तरह के अपने एक्ट के माध्यम से लोगों को जागरूक कर रहे हैं। कोई गीत गाकर कोविड सेंटर में जागरूक कर रहा है, वो अपने आवाज़ के पीछे की दर्द बयां कर रहा है, तो कोई ऐसे हैं जो अपने डांसिंग एक्ट के जरिए कोरोना काल की स्थिति को बयां कर रहे हैं। हम आपको एक ऐसे शख्स से रूबरू करवाते हैं जिसका नाम MJ रोमियो है और वो कटिहार का रहने वाला है। वो अपने डांसिंग एक्ट के माध्यम से लोगों को जागरूक कर रहा है और वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कोरोना काल में लोग किस किस स्थिति से रूबरू होते जा रहे हैं। हम आपको छोड़े जा रहे हैं उस डांसिंग एक्ट के साथ। आप भी ये समझने की कोशिश कीजिए कि ये डांसिंग एक्ट क्या कहना चाहता है। अमीर हो या गरीब, डर सब में समाया है। डायरेक्टर से नहीं, कोरोना से टैलेंट बाहर आया है। देखो शिल्पा झाड़ू लगाती है, कटरीना बर्तन चमकाती है, दीपिका पतिदेव के लिए खाना बनाती है, फराह खुद भागती थी स्कूल से, आजकल बच्चों को पढ़ाती है। ऋतिक पियानो पे उंगलियां थिरकाते हैं, आयुष्मान कविताओं के जरिए दिल में समाते हैं। राजकुमार की रेसिपी राव नहीं वाव है। सन्नाटा पसरा है हर तरफ, शहर बन गया गांव है। कार्तिक लॉकडाउन पे स्पीच बनाते हैं, विक्की पंखा साफ करने के कौशल दिखाते हैं। मलाइका बेसन के लड्डू बनाती हैं, राजकुंद्रा को बीबी से ज्यादा मेड की याद आती है। 1 महीने ने कितना कुछ सिखाया है, देखो वायरस ने इंसान को इंसान बनाया है। वो सामने वाली बिल्डिंग कुछ दिन पहले सील हो गई और तब से आस पड़ोस के लोगों की जिंदगी थोड़ी तब्दील हो गई। उसी बिल्डिंग के नीचे वाली दुकान से तो घर का सामान आता था और वो बीमारी के बारे में कुछ दिन पहले बता देते तो क्या जाता था। आज हम डरे हुए, जीवित हैं पर मरे हुए हैं। आज लगता है कि काश कर दें सब कुछ ठीक, इस दुनिया को करके रिवाइंड। बट बिलीव मी, दिस इज नथिंग बट द कलेक्टिव कर्मा ऑफ ह्यूमन काइंड। कशिश न्यूज भी आपसे अपील करता है, आप सतर्क रहें, सजग रहें। कोरोना के इस काल में ज़्यादा पैनिक ना हो और सरकार के दिए हुए गाइडलाइन का पालन करें, मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। आशा है यह वक्त भी जल्द गुजर जाएगा। हितेश रंजन, कशिश न्यूज, कटिहार। जमशेदपुर के शहर से सटा हुआ बिरसा नगर में इन दिनों भूमाफियाओं की खूब चल रही है। भूमाफिया सरकारी जमीन और वन विभाग की जमीन को धड़ल्ले से बेच रहा है। अब तो हालात ऐसी कि अगर भूमाफियाओं के खिलाफ अगर कोई बोले तो उसे मौत के घाट उतार दिया जाता है। बिरसा नगर जोन नंबर 5 का यह मामला है। एक तालाब, जो तालाब की लंबाई चौड़ाई लगभग 5 एकड़ था और आज वह तालाब मात्र 5 कट्ठा में सिमट कर रह गया है। भूमाफिया कैसे जमीन को हड़पता है यह भी समझने की जरूरत है। पहले भूमाफिया बाहर से मिट्टी लेता है और उसके बाद वहां डंपिंग करता है। डंपिंग करने के बाद धीरे धीरे जिस इलाके को डंपिंग किया है वो अपने कब्जे में कर लेता है। उसके बाद 8 से 10 लाख रुपए कट्ठा सरकारी जमीन को बेचा जा रहा है। वैसे ये कोई पहला मामला नहीं है। बिरसा नगर पूरा सरकारी जमीन है और सरकारी जमीन पर भूमाफिया फल फूल रहा है और इनके साथ फल फूल रहा है स्थानीय थाना प्रभारी। स्थानीय थाना प्रभारी के मिलीभगत से लगातार जमीन की खरीद बिक्री हो रही है, वो भी 10 लाख रुपए कट्ठा। और इतना ही नहीं, थानेदार को मिलता है प्रति कट्ठा पर कम से कम 2 लाख रुपए। अब आप समझिए, अगर एक दिन में 10 कट्ठा जमीन की बिक्री हो गई तो कितना मिला थानेदार को। थानेदार मालामाल हो जाता है। माफिया जो है लगातार वो मिट्टी गिरा के डंपिंग किया जा रहा है और उसके बाद फिलिंग करने के बाद वो क्या है बेचने का काम करेंगे 8 से 10 लाख रुपए कट्ठा, जो कि पूर्वी सिंहभूम सरजू राय विधायक के क्षेत्र है। और कई बार हमने डीसी साहब को भी ज्ञापन दिए और बिरसा नगर थाना में भी दिए और इसके बाद जेएनएसी को भी दिया, मगर अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुआ। और अभी
आने वाले दिनों में भू माफियाओं ने रातों रात डंपिंग करके इसको 8 से 10 लाख रुपए कट्ठा बेचने का काम। लेकिन इस पर न तो स्थानीय प्रशासन यानी एसएसपी ही कुछ कर पाता है और न ही उपायुक्त ही। अब तो सरकार तक बात गई, उसके बावजूद भी अब तक कार्रवाई नहीं हो पाई। हालात ऐसी कि अगर कोई व्यक्ति इनके खिलाफ, भूमाफिया के खिलाफ अगर आवाज बुलंद करे तो भूमाफिया उसे मौत के घाट उतार देता है। राजनीतिक संरक्षण किसका प्राप्त है ये भी समझने की जरूरत है, क्योंकि जो इलाका है ये दो राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्य के पूर्व मंत्री जबकि वर्तमान में विधायक भी है। ये हम किसी पे आरोप नहीं लगा रहे हैं, लेकिन इतना जरूर है कि अगर प्रशासन, सरकार चाहे तो भूमाफिया सरकारी जमीन को नहीं बेच सकता है। अपने सहयोगी ऋषभ के साथ मैं मनोज कुमार, कशिश न्यूज, जमशेदपुर।